यूपीएससी क्रैक करवाने के लिए, आपको आईएएस बनाने के लिए बकायदा कोचिंग का एक बाजार सजा हुआ है, जो आपसे लाखों रुपए की फीस लेते हैं और फिर आपको ट्रेन करते हैं। लेकिन एक लड़की ने इस बाजार को, इस कोचिंग के बाजार को ना चुनकर सेल्फ स्टडी की और इस बार यूपीएससी क्रैक कर लिया। मेरे साथ मुस्कान वर्मा है और मुस्कान ने अपने आप से स्टडी की और अब उनकी रैंक यूपीएससी में आ चुकी है 771 और यूपीएससी उन्होंने क्लियर कर लिया है। मुस्कान, आप पहला सवाल तो यही कि जब शुरू किया था तो क्यों इस तरह से सोचा? लोग जब बोलते हैं कि यूपीएससी करना है तो डिस्कशन यही होता है कि कोचिंग कौन सी जाएंगे, आपने कोचिंग का रास्ता लिया ही नहीं। सर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी 21 में ग्रेजुएशन के बाद। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, कोचिंग सारी बंद थी, तो शुरुआत तो मैंने खुद से ही कर दी थी। मैंने मटेरियल्स देख लिए थे, वीडियोस देख लिए थे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, और जब मैं वो करने लगी तो फिर मुझे कोचिंग की नीड नहीं लगी। जहाँ प्रॉब्लम होती थी, मेरे कुछ दोस्त थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, मैं उनसे पूछ लेती थी, बट मैंने खुद से किया तो वो चीज़ मेरे फेवर में रही। मुझे कभी नीड नहीं लगी कि मैं कोचिंग जाऊँ और वैसे क्लासेस लूँ। आप जानते हैं कि लाखों बच्चे हर साल ऐसे कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं। आपकी कहानी उन तमाम सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि कोचिंग जाने के लिए कई बार अपनी घर ज़मीन को, जायदाद को दांव पर लगा देते हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? क्या आपने तरीका अपनाया और कितने घंटे की पढ़ाई? सर मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लूँ, जो बेसिक फाउंडेशन बुक्स होती है उनको कवर कर लूँ। डेली 8 घंटे की पढ़ाई का टारगेट रहता था। बाकी जब पेपर पास आ रहा था, जब प्री के लिए पढ़ाई हो रही थी, मेंस के लिए, तब 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई होती थी। और मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी रिवीजन करूं जो भी सब्जेक्ट्स है, फिर उनके टेस्ट लगाऊं, जो भी पढ़ा है उस चीज़ को अप्लाई करूं, और फिर जो भी उससे फीडबैक आ रहा है नेक्स्ट टाइम कोशिश करूं कि वो गलतियां रिपीट ना हो। तो इससे मेरा प्रोग्रेसिवली जो इम्प्रूवमेंट है वो होती रही। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था, बट पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं निकला था, तो इस साल मेरा प्री भी निकला, फिर मेंस और इंटरव्यू ये दोनों भी निकल गए। अब क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी सेल्फ स्टडी में बने हुए हैं लेकिन इस बार नहीं हुआ है? सर मुझे लगता है कि जो भी लोग खुद से कर रहे हैं, एक तो कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग जो जिसको छोड़ नहीं सकते। तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है ना हो, बट ये है कि अपना इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। हम प्री के मॉक्स लगाए, हम मेंस के मॉक्स लगाए, उनको इवैल्यूएट कराए, उनका फीडबैक ले, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार पाए। और अगर इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो मतलब यू आर गेटिंग इन द करेक्ट डायरेक्शंस, और अगर नहीं हो रही है तो किसी से कंसल्ट, कोई गाइडेंस हो अच्छी, किसी ने कर रखा हो, जानने में हो, तो उनसे पूछने में झिझकना नहीं चाहिए। मैंने बहुत पूछा था। अच्छा है, पूछने में झिझकना नहीं है। अब मुझे बताइए कि जब रिजल्ट आया तो पहला रिएक्शन क्या था फैमिलीज का? किसको बताया आपने सबसे पहले? सबसे पहले रिज़ल्ट मैंने चेक किया था तो मेरी बहन मेरे साथ थी, तो सबसे पहले उसने देखा, फिर मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, फिर मैंने अपने पापा को एक दिखाया। बार में कंफर्म कर लिया था कि 2-3 अटेम्प्ट उसमें भी लगाए? नहीं नहीं, 2-3 बार चेक करा था। एक बार चेक करा था, फिर कहीं और से पीडीएफ, क्योंकि ग्रुप्स पर आई थी, फिर फाइनली यूपीएससी की साइट से डाउनलोड करी, वहाँ पे कंफर्म करा, फिर सबको बताया कि हो गया है। अब आगे प्लान क्या है कि यूपीएससी तो क्लियर हो गया है पर उसमें आप भी कौन सी सेवा में जाना चाहती हैं? क्या टारगेट है आपका? सर मेरा टारगेट तो आईएएस का था, बट अभी रैंक इतनी अच्छी नहीं है कि आईएएस मिल जाए, तो मेरा अभी का ये है कि मैं एक बार और कोशिश करूँगी, एक बार और पेपर दूंगी, ताकि थोड़ी अच्छी रैंक आ जाए, और फिर आगे का देखूँगी। ज़रूर आगे का देखना है, लेकिन फ़िलहाल एक रास्ता मुस्कान ने उन तमाम सारे स्टूडेंट्स को दिखा दिया है जिनके पास कई बार उनके घर के 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के दायरे में भी कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता। उनके लिए भी एक रास्ता है कि आप अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।